नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था भाई एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th NCERT मैथ से भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहेंगे सभी के सभी बायलिंगुअल होंगे, मीन्स दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे हम इनको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस क्वेश्चन को। अभी देखिए, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या गिवन आपको, इन्होंने दे रखा है कि भाई 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, भाई कसीदे का मतलब होता है जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है भाई, ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी इंग्लिश में लिखा होगा आपका, वहां आप से रीड कर सकते हो स्टेटमेंट को, कि काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए कि भाई इसी कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितना समय लेगी और यदि अकेला पुरुष करे तो वो कितना समय लेगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। जब भी आपको कहीं भी मतलब काम का जिक्र मिले भाई, कि भाई ये आदमी इस काम को इतने दिन में करता है, ये औरत इतने में, या फिर ये बच्चा इतने दिन में करता है, या फिर आपको ये दिखे कि भाई कोई नल है किसी टैंक को इतने टाइम में भर सकता है, ठीक है ना, या फर्दर कुछ और दे रखा हो कि कुछ ऐसा दिखे भाई, नल पाइप टैंक या आदमी का वर्क औरत का या बच्चे का वर्क दिखे, तो हमेशा याद रखना उनकी एफिशिएंसी निकालनी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। एफिशिएंसी का मतलब उनका जो पर डे का वर्क है भी, ठीक है ना, वो निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। यदि आप इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा, और इसी बिहाफ पे हम अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या था भाई, 2 करेक्टर हमारे पास, एक तो औरत है भी, एक आदमी है। वो पहले किसका दे रखा था इन्होंने, वो दे रखा था महिला का। तो पहले हम महिला का अज्यूम कर लेते हैं भाई कि वह कितने दिन में करेगी। क्या लिखेंगे, लेट बी दी टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट वर्क। वो मैं मान लेता हूँ भाई एक्स डेज, ठीक है ना। मान लिया मैंने किसी काम को कोई औरत, ठीक है ना, कोई औरत का मतलब एक ही औरत की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एक्स दिनों में करेगी भाई। हिंदी में कैसे लिखेंगे इस चीज को, माना किसी काम को पूरा करने में एक औरत द्वारा लिया गया समय। क्या मानना है आपने, वो आप बोलोगे एक्स डेज मानना है, और हिंदी में लिखेंगे उसको एक्स दिन मानेंगे भाई। ये तो मैंने किसका मानना है, वुमेन का भी। ऐसे ही क्या मानना है आपको, मैन का मानना है भाई, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर मैन हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे लेट बी द टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट दी वर्क। वो मैं मान लेता हूँ कुछ अलग दिन लेगा, वो मैंने मान लिया वाई डेज लेंगे भाई। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, माना किसी काम को पूरा करने में एक व्यक्ति द्वारा लिया गया समय। क्या मानना आपने, आप बोलोगे वाई डेज, यानी हिंदी में लिखेंगे इसको वाई दिन मानना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख सकते हैं, और हिंदी वाले अभी हिंदी लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने एक औरत का काम वो जितने दिन में काम करेगी वो लिख लिया, एक आदमी जितने दिन में काम करेगा वो लिख लिया। अब भाई आ जाइए उस चीज़ पे जो मैं आपको समझा रहा था, कि भाई जब भी मैंने बोला आपको काम का या पाइप टैंक कुछ ऐसा जिक्र दिखे आपको, उनकी एफिशिएंसी यानी वन डे का वर्क निकालना जरूरी है भाई, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे लिखेंगे भाई वर्क डन बाय वन वुमेन
इन 1 डे, यानी किसी औरत द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब देखो टोटल कितने दिन ले रही थी वो, आप बोलोगी x दिन ले रहे थे वो, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या है काम करने की, आप बोलोगे 1/x डे होगी भी। तो आप इस चीज़ को ये ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना। यानी हिंदी में कैसे लिखोगे, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, यानी औरत द्वारा एक दिन में किया गया काम, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है काम करने की भी। एक दिन में किया गया काम, तो आप क्या लिखोगे इसको, आप बोलोगे 1/x, ठीक है ना भाई। ऐसे ही क्या है, यदि आपने वुमेन का मानना है भाई, तो ऐसे ही आपको मैन का मानना है भाई, तो यहाँ लिखेंगे भाई वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे भी, यानी हिंदी में लिखेंगे इसको एक आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम भी, वो आप क्या मानोगे भी। अब देखिए टोटल दिन कितने ले रहा था ये मैन, आप बोलोगे वाई डेज भी, यानी वाई दिन ले रहा था कोई आदमी किसी काम को पूरा करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा भी, तब आप जवाब दोगे कि वो काम करेगा कितना इसको आपको लिखोगे 1/y, ठीक है ना। यानी उसकी ये पर डे की एफिशिएंसी है मैन की, और ये वुमेन की पर डे की एफिशिएंसी है भी, ठीक है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं। अब चलते हैं भाई हम अपने क्वेश्चन पे भी, जैसा क्वेश्चन में बोला है अभी। अब आप जैसे क्वेश्चन को रीड करते हो, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि भाई थर्ड चैप्टर लैंग्वेज बेस्ड होता है, तो आपको 2 कंडीशन बनानी है। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे डालेंगे अपना केस नंबर फर्स्ट, मीन्स पहली शर्त अनुसार। अब इस शर्त के अनुसार होगा क्या भी, जैसा बोल रखा हम वैसा रीड करते हैं। इन्होंने कहा है भाई पहली कंडीशन में कि भाई 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितनी वुमेन है, 2 वुमेन। अब एक वुमेन द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना था, आप बोलोगे 1/x था, तो 2 वुमेन द्वारा एक दिन में काम किया गया काम कितना होगा, तो आप जवाब दोगे 2 × 1/x होगा। समझ में आ रही भी, 3 होती तो 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 गुणा में 1/x, 4 होती तो 4 गुणा में 1/x भाई, ऐसे ही होगा। अब सेकंड नंबर पे थे कितने मैन थे भाई, कितने पुरुष थे, तो 5 पुरुष थे, और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना था, 1/y, तो 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा अभी, तो आप बोलोगे 5 गुणा में 1/y। 6 पुरुष होते तो 6 गुणा में 1/y, ऐसे ही है। अब बोल रखा है कि भाई दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैं बात करूं कि भाई इन दोनों का भी, ठीक है ना, यानी 2 ये वुमेन थी, 5 पुरुष थे, दोनों यदि मिलकर काम करें तो दोनों का एक दिन का वर्क क्या आएगा, तब भी आप क्या जवाब दोगे, ये आएगा मेरे पास 1/4 आएगा भी। अब ये क्या है 1/4, दोनों का एक दिन का काम है, ये भी दोनों का एक दिन का काम है, ये 5 का एक दिन का काम है भी, और टोटल मिला के किसके बराबर आ जाएगा, इसके 1/4 के, क्योंकि जो ये काम है दोनों का मिलाकर आया 1/4। ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, और ये दोनों का एक दिन का है, मैन का और वुमेन का। इस तरीके से बस अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। 2 की हम इससे करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 2/x, 5 किससे करेंगे 5/y इक्वल टू 1/4 के। अब क्या करना है, इसको 1 मिनट के लिए हम इतना ही छोड़ देंगे भाई। देन नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा है, अब इसको रीड करते हैं अभी। सेकंड केस यानी दूसरी शर्तानुसार के, यानी जो कॉन्सेप्ट हमने पहले केस के लिए अप्लाई किया ना, एज इट इज ही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, सेकंड केस यानी दूसरी शर्त के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए दूसरी शर्त कहाँ से शुरू हुआ अपनी, यह है 3 महिलाएं और 6 पुरुष से। अभी अब एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, आप बोलोगे 1/x है, तो भाई 3 महिलाएं द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना आएगा, मैंने जो अभी आपको बोला है 3/1/x आएगा, यानी 3 गुणा में 1/x। नेक्स्ट क्या थे, 6 पुरुष थे, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना था 1/y, यानी 1/y, तो 6 के द्वारा कितना किया जाएगा, 6 गुणा में 1/y। अब क्या है भाई, जब ये दोनों मिलते हैं अभी मैन और वुमेन, तो वो कितने दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में।
तो ये एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, तो दोनों का एक दिन का निकलेगा ना। तो 3 दिनों में कर रहे थे तो एक दिन का काम कितना आएगा, दोनों का भी, इनका मैन का रो मैन का, यानी आदमी औरत का और आदमी का, तो आप बोलोगे 1/3 आएगा। अब ये क्या था, अभी आप बोलोगे ये दोनों का एक दिन का वर्क है, तो मीन्स मैं इस वैल्यू को ऐड करके इसके इक्वल कर सकता हूँ, जैसे हमने कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया था। देन आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ आएगा मेरे पास 3/x प्लस में ये आएगा 6/y इज इक्वल टू 1/3। अभी यहाँ से देखना भाई, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया था, बिल्कुल एज इट इज ही उसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चंस निकालने हैं। यानी यदि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है जहां भी जाकर, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है वहां पे खत्म। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट भाई यहाँ करेंगे हम अज्यूम। लेट, यानी हिंदी में लिखेंगे माना 1/x इज इक्वल टू यू के होगा और 1/y इज इक्वल टू वी के, जैसा हम करते आए क्वेश्चन। अब ऐसे ही नॉर्मली सिंप्लीफाई करना आपको ये चीज़ें। अब देखिए भाई, मैं आपको ये चीज़ें इरेज करवाता हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। आप वीडियो को दोबारा से देखकर या फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन है केस क्या निकल के आया था, आप बोलोगे ये आया था। यहाँ 2 तो देखिए आपका एज टीज रहेगा, और 1/x की वैल्यू कितनी अज्यूम की है, आप बोलोगे u अज्यूम की है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2u आएगा। देन प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे 5 एज टीज, 1/y की वैल्यू आपने v अज्यूम की है, तो v बराबर है भाई, ये किसके चलेगा 1/4 के चलेगा। आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की इससे भी कीजिए इससे भी कीजिए, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 u होगा, 4 पंजे 20 वी होगा, बराबर आएगा 1 के। अब देखिए ये बन गए हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल। अब हम इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है भी सेकंड केस के लिए भी, यानी यहाँ 3 तो आपका एच टी होगा भी, और 1/x की वैल्यू u के बराबर थी, प्लस का साइन 6 एच टी, 1/y की वैल्यू v के बराबर थी, बराबर था मेरे पास 1/3 के भी। अब 3 की क्या है, इन दोनों के साथ करो तो कितना आएगा, 3 3 9 u होगा, और 6 3 18 v होगा, और बराबर चलेगा ये भी मेरे पास किसके 1 के, और यहाँ बनेगी मेरे पास कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे कैसे सोल्व करते थे भाई हम फर्स्ट और सेकंड को, आप बोलोगे इसको हम करते थे भी एलिमिनेशन मेथड से, बट ये एलिमिनेशन से कब सोल्व होगा, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई एक एलिमेंट दोनों में सेम हो भाई, बट ना तो ये u वाला सेम है हमारे पास, ना v वाला सेम है, तो हम करेंगे कैसे, तो इनको करना पड़ेगा पहले सेम। अब सेम कैसे हो सकता है, थोड़ा आप अंदाजा लगा के देखिए भाई। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास, देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। एक तो तरीका क्या है इनके शुरू के एलिमेंट के, यानी इस शुरू का जो एलिमेंट 9 है इसकी इससे मल्टीप्लाई, शुरू का एलिमेंट जो 8 है इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इससे वो छोटा आप देख सकते हो तो वो देख सकते हो भाई, मीन्स यहाँ से इससे छोटा तो शायद आपको ज़्यादा ही टाइम लग जाए, तो आप क्या करो भाई, इक्वेशन फर्स्ट को तो 9 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन जो आपके पास ये सेकंड है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, किससे करनी है भाई, पहले तो आपको 9 से करनी है, 9 एंड 8 किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को 9 व 8 से गुना करने पर भाई, किससे करने पर, 9 व 8 से गुना करने पर। अब ऐसा करने से होगा क्या भाई, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या थी मेरे पास, आप बोलोगे 8u प्लस का 20v बराबर था 1 के, यानी 8u प्लस का 20v बराबर था 1 की, इसकी तो मल्टीप्लाई किससे करनी है, आप बोलोगे 9 से। और जो समीकरण नंबर 2 थी उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है भाई, ये थी मेरे पास समीकरण नंबर 2, 9u प्लस का 18v बराबर था 1 के, इसकी मुझको मल्टीप्लाई करनी है 8 से। अब देखिए भाई इस चीज को मैं करवा देता हूँ इरेज, इस सॉल्यूशन को करते हैं हम आगे भी। अब यहाँ पे देखना भाई, अब देखिए भाई यहाँ 9 के हम 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, अब बोलोगे 72u आएगा आपके पास, प्लस में 9 की 20 से करेंगे भाई कितना आएगा 180v आएगा भाई, और बराबर है 9 की 1 से करेंगे
9 एकम 9 आएगा। ये कुछ अलग मणि है ना भाई, इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 3 का। देन नेक्स्ट आप 8 की 9 से करेंगे, 8 नी में 72 यू होगा प्लस का साइन। 18 की हम 8 से करेंगे भाई, 18 × 90, 18 × 108, 18 × 7 126, 18 8 144 होगा भाई। और यहाँ v था v, और 8 की 1 से करेंगे, 8 एकम 8। ये कुछ अलग मणि है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे भाई। अब आप आइए दोस्तों कि भाई इसमें ऐसा करने का रीजन क्या था। देखिए इसमें और इसमें ये दोनों एलिमेंट बन गए आपके सेम। इससे क्या होगा, हम लगा सकते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। आप आगे लिख सकते हो एक लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, हिंदी में समीकरण 3 व 4 से। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं आपको ये चीज़ डायरेक्ट समझा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस का तो माइनस का होगा, ये प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का होगा भाई। अभी इससे तो आपका ये कैंसिल होगा भाई। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, हम इससे लेस कर सकते हैं। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, और किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। साथ में v था तो v आएगा। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं भाई। 9 में से हम 8 को उतारते हैं, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 1/36, क्योंकि गुणा में 36 था, उधर जाके भाग में। अभी तो मेरे पास v की आई है, बट अभी रिक्वायरमेंट होगी मुझको किसकी, u की। अब v का मान है आया है, जो आपकी मर्जी है, 1 में डाल लो, 2 में डाल लो, या फिर 3 में डाल लो भाई इसको। तो मैं पुट कर रहा हूँ इसको 1 में भाई। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट भाई। हिंदी में लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर भी। अब मेरे पास समीकरण नंबर 1 क्या थी, आप जवाब दोगे, ये थी मेरे पास 8u प्लस का 20v और बराबर था मेरे पास 1 के। अब 8u तो एज टी जाएगा, प्लस 20 गुणा में v की जगह रिप्लेस करेंगे हम 1/36 भाई, बराबर था मेरे पास 1 के। देन आगे आपको कैसे सोल्व करना है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पंजे 20, 4 में 36, यानी 8u बराबर है भाई। अब देखो ये प्लस का 5/9 बचेगा, मैं डायरेक्ट उसको उधर लेके जा रहा हूँ। ये प्लस का 5/9 है, उधर जाके माइनस का 5/9 होगा, यानी 1 माइनस का क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5/9। तो यहाँ 8u बराबर है, कितना आएगा आपका, 9 एकम 9, और 9 में से 5 गया, 4/9 आएगा भाई। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, मुझको u की निकालनी है। अब 8 गुणा में था, उधर जाके किस में होगा, ये भाग में होगा, यानी ये होगा 4/9 गुणा में 1/8, ऐसे हम भाग में कर देंगे। तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरे पास u की वैल्यू आई है 1/18 निकल के। बट क्या था भाई दोस्तों, हमको v और u की वैल्यू नहीं निकालनी है, निकालनी किसकी हमको एक्चुअल में, x और किसकी, y की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे आप आइए, आपने क्या अज्यूम किया था, 1/x u के था, 1/y v के था। बस यहाँ u और v की डाल दो, आपकी x की निकल के आ जाएगी भाई। अब देखिए कैसे करेंगे, 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आप बोलोगे ये आई थी मेरे पास 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 18। अब ऐसे ही क्या करना आपको, 1/y बराबर v के था, और v की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे v की वैल्यू तो मेरे पास 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो y की निकल के आएगी मेरे पास 36। तो कहने का मतलब क्या है, किसी काम को करने में जो x थी भाई, आपने औरत की संख्या मानी थी भाई, कोई औरत 18 दिन लेगी भाई, और किसी काम को पूरा करने में कोई पुरुष 36 दिन लेगा भाई। तो यानी 18 और 36 क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे भाई। यानी जहां भी आपकी x और y की वैल्यू निकलती है इन क्वेश्चनों में, आपका वहां पे सॉल्यूशन हो जाता है समाप्त। तो ये था भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है, आप दोबारा फिर से कमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।